हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल JMB स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से गणित करना सीखेंगे। अगर आप गणित में कमज़ोर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारी गारंटी आपको गणित सिखाने की रहेगी। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में शुरुआत हम जोड़ से करेंगे। जोड़ को इंग्लिश में हम एडिशन कहते हैं और ये साइन हमारा जोड़ का होता है। अगर ये साइन लगाए तब हम संख्या को जोड़ते हैं। तो दोस्तों, जोड़ हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक जोड़ हमारा बिना हासिल का होता है, एक जोड़ हमारा हासिल का होता है। तो सबसे पहले हम बिना हासिल का जोड़ करना सीखेंगे। तो हमारा जोड़ दिया है 3 4 2, इसमें हमें जोड़ना है 2 3 0। तो जोड़ को हमेशा इस तरफ से इस तरफ के लिए जोड़ते हैं। तो ये हमारी संख्या क्या है 2 और इसमें हमें जोड़ना है 0। तो जब भी हम किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या है 2, तो 2 की 2 आएगा, क्योंकि 0 जोड़ने से संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इनको जोड़ेंगे। यहाँ संख्या क्या है 4, इसमें हमें जोड़ना है 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4, इसमें हमें कितना ऐड करना है 3 और ऐड करना है इसमें। तो अब हम 3 लाइन और खींच लेंगे। 1 2 3। अब हम इन लाइनों को गिनेंगे, हमारी लाइन कितनी हो गई। तो यहाँ तक वो 4 3, 4 से 5 6 7। तो यहाँ कितना आएगा 7 आएगा। इसी प्रकार हम इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या है 3, तो सबसे पहले हम 3 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3, इसमें हमें कितना और ऐड करना है 2 और ऐड करना है। तो 2 लाइन और खींच लेंगे। तो 1 2, अब इनको गिनेंगे, हमारी लाइन कितनी हो गई। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। तो जोड़ने पर हमारी संख्या प्राप्त हुई है 572। इसी प्रकार हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ हमारी संख्या क्या है 5 और इसमें हमें जोड़ना है 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5, इसमें हमें कितना ऐड करना है 4 और जोड़ना है। तो 4 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4, इनको गिनेंगे, हमारी टोटल लाइन कितनी हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कितना आएगा 9 आएगा। इसी प्रकार हम इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या है 3, इसमें हमें जोड़ना है 2। तो सबसे पहले हम 3 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3, इसमें हमें ऐड करना है 2। तो 2 लाइन और खींच लेंगे। 1 2, अब इनको गिनेंगे, हमारी लाइन कितनी हो गई। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। इसी प्रकार हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या है 2। तो 4 में हमें कितना जोड़ना है 2। तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ कितना है 2, तो 2 लाइन खींच लेंगे। 1 2, यहाँ कितना है 4। तो 4 से कितना आएगा 5 आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो हमारा जोड़ कितना आया है 659 आया है। तो चलिए अब हम हासिल का जोड़ करना सीखेंगे। तो हमारा जोड़ दिया है 4 8 9, इसमें हमें जोड़ना है 7 4 5। तो जोड़ को हमेशा इस तरफ से इस तरफ के लिए जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या है 9, यहाँ क्या है 5। तो हम 5 लाइन खींच लेंगे या 9 लाइन खींच लेंगे, किसी एक संख्या को चुन लेंगे और जितनी संख्या है उतनी हम लाइन खींच लेंगे। तो हम छोटी संख्या चुनेंगे। तो छोटी संख्या कौन सी हमारी 5। तो 5 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ कितना है 9। 9 पे से कितना आता है 10 11 12 और 13 14। तो जब हम 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। अब 14 की हम क्या लिखेंगे। तो 14 का इकाई क्या है 4। तो यहाँ 4 लिखेंगे।
जो हमारी एक संख्या बच रही है इसको हम हासिल के रूप में लेंगे, तो इसको उठा करके हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इसमें छोटी संख्या क्या है हमारी 4, एक तो हमारी हासिल के रूप में है, तो 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4, एक हासिल की लाइन खींच लेंगे 5। अब यहाँ क्या है 8, 8 में से कितना आता है 9 10 11 12 13, तो 13 की हम क्या लिखेंगे, तो 13 का एक अंक क्या है 3, तो 13 की हम 3 लिखेंगे। एक जो हमारी बच रही है संख्या है इसको हम हासिल के रूप में ले लेंगे, तो इसको उठा करके हम इसके ऊपर रख देंगे। तो अब हमें 7, इसमें कितना जोड़ना है 4, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी 4, तो 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4, एक हासिल की और खींच लेंगे तो 5। तो 7 में से कितना आता है, 7 से 8 9 10 11 12, लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 12। या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एक हासिल की लाइन खींच लेंगे, तो एक यहाँ कितना है 4, तो 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ कितना है 7, तो 7 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इनको गिनेंगे हमारी लाइन कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जोड़कर कितना आया है 12। तो लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम घटाव करना सीखेंगे। तो घटाव को इंग्लिश में हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं, और ये हमारा घटाव का चिन्ह रहता है, ये हमारा स्थान रहता है। अगर ये चिन्ह लगाए तब हम संख्या को घटाते हैं। तो सबसे पहले हम बिना हासिल का घटाव करना सीखेंगे। तो ये हमारी संख्या दी है 8 4 9, इसमें से हमें माइनस करना है 3 2 4, तो यहाँ हमारी संख्या क्या है 9, और यहाँ संख्या हमारी 4। तो 9 में से हमें कितना घटाना है 4 घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 9 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से हमें कितना कम करना है 4, तो 4 लाइन इसमें से हटा देंगे, 1 2 3 4, कितनी लाइन बची हमारी 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। इसी प्रकार हम इस संख्या में से घटाएंगे। तो यहाँ हमारी संख्या क्या है 4, और इसमें से हमें माइनस करना है 2। तो सबसे पहले हम 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4, इसमें से हमें माइनस करना है 2, तो इसमें से हम 2 लाइन को हटा देंगे, तो 1 2। अब कितनी लाइन बची हमारी 1 2, तो यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। हमारी नेक्स्ट संख्या दी है 8, और इसमें से हमें माइनस करना है 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 8 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से हमें कितना कम करना है 3, इसमें से कम करना है, तो इसमें से हम 3 लाइन को हटा देंगे, 1 2 3। अब हमारी कितनी लाइन बची हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। तो ये हमारा घटाव है। चलिए अब हम हासिल वाले घटाव को करना सीखेंगे। तो हमारा घटाव दिया है 9 7 4 2, इसमें से हमें माइनस करना है 7 3 7 9। तो यहाँ हमारी संख्या क्या है 2, और यहाँ हमारी संख्या 9। तो क्या 2 में से 9 घट सकता है, नहीं घटेगा, क्योंकि 2 एक छोटी संख्या है, 9 एक बड़ी संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हासिल लेंगे। तो 2 को हम थोड़ी देर के लिए 12 मान लेंगे, तो अब हमारी संख्या ये 9 से बड़ी बन गई। तो अब हम 12 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें से हमें कितना कम करना है 9 कम करना है, तो इसमें से हम 9 लाइन हटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारी कितनी लाइन बची है इसमें से 1 2 3, तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा।
अब जो हमने हासिल ली इसको हम वापस करेंगे। तो यहाँ हासिल हमने 1 लिया, तो इस 1 को हम 7 में जोड़ लेंगे। तो 7 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी हमारी संख्या, ये 8 हो जाएगी। तो यहाँ हमारी संख्या क्या है, 4। तो क्या 4 में से 8 घट सकता है? नहीं घटेगा, क्योंकि 4 एक छोटी संख्या है और 8 एक बड़ी संख्या है। तो अब हम फिर हासिल ले लेंगे। तो 4 को क्या मान लेंगे, 14। अब 14 एक बड़ी संख्या बन गई, 8 एक छोटी संख्या है। तो अब हम 14 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें से हमें कितना माइनस करना है, इसमें से हमें 8 माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हटा देंगे। कितनी लाइन बची हमारी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। अब जो हमने हासिल ली इसको हम वापस करेंगे। तो हमने हासिल की 1 ली थी, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये संख्या कितनी जाएगी, 4। यह संख्या हमारी क्या है, 7। तो ये हमारी संख्या बड़ी संख्या है। तो 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा। तो सबसे पहले हम 7 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से हमें कितना कम करना है, 4 कम करना है। तो 1 2 3 4, 4 लाइन हटा देंगे इसमें से। तो कितना बचेगा, 1 2 3। तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। यह हमारी संख्या क्या है, 9, और इसमें से हमें कम करना है 7। तो सबसे पहले हम 9 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हमें कितना कम करना है, 7। तो 7 लाइन इसमें से हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कितना बची ये लाइन हमारी, 1 2। तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम घटाव को करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम गुणा करना सीखेंगे। तो गुणा को इंग्लिश में हम मल्टीप्लाई कहते हैं। ये हमारा गुणा का साइन होता है। तो हमारा गुणा दिया है 4 का और हमें गुणा करना है 42 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 गुणा हम 2 से करेंगे, इसके बाद हम 4 गुणा हम 4 से करेंगे। तो जब हम 4 गुणा हम 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 दूनी 8। अब हम 4 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 4 चौक 16। तो यहाँ कितना आएगा, 16। लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 168 आएगा। हमारा नेक्स्ट गुणा दिया है 102 का और हमें गुणा करना है 340 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, इसके बाद हम 0 से इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, इसके बाद हम 1 से इन सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा हम 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 की 2 लिखेंगे, हासिल की 1 आएगा। अब हम 2 का गुणा किससे करेंगे, 4 से। तो 4 दूनी 8, 8 में 1 हासिल की जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, 9। तो यहाँ 9 आएगा। अब हम 2 का गुणा किससे करेंगे, 3 से। तो 3 दूनी 6। यहाँ हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम इन सभी संख्याओं में 0 से गुणा करेंगे। तो जब भी हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। तो यहाँ कितनी संख्याएं, 1 2 3। तो हम 3 0 लिख देंगे, 1 2 3। अब हम गुणा का चिन्ह इससे 1 बढ़ा करके लगाएंगे। तो यहाँ कितना है, 1। अब हम गुणा का चिन्ह 2 लगाएंगे। अब हमारी संख्या कौन सी रहेगी, 1। तो 1 से गुणा करेंगे तो संख्या वही की वही आ गई। तो यहाँ 6 की 6, 4 की 4 और 3 की 3 आएगी। इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ 2 की 2 आएगा, यहाँ 9 की 9, 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 12, 12 की 2 हासिल की 1, 4 में 1 हासिल की जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 की 3। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम भाग करना सीखेंगे। तो भाग को इंग्लिश में हम डिवीजन कहते हैं। ये हमारा भाग का साइन होता है। तो हमारा भाग दिया है 3 का और हमें भाग देना है 7 6 8 में। तो यहाँ संख्या क्या है हमारी, 7।
तो दोस्तों 3 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे जो 7 से ज़्यादा नहीं हो जाए। अगर हमें बराबर संख्या मिल रही है तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। 9 संख्या हमारी 7 से बड़ी हो रही है तो 9 को हम नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 3 दूनी 6, 6 से काम चला लेंगे क्योंकि हमें बराबर संख्या तो मिल ही नहीं रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 6। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा? 2 बार, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 1। उतारा हम 6 का लेंगे तो यहाँ संख्या बन जाएगी हमारी 16। अब दोस्तों 3 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे जो 16 से ज़्यादा नहीं आ जाए। अगर हमें संख्या बराबर मिल रही है तो उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 अंक 18। 18 संख्या हमारी 16 से बड़ी संख्या है तो हम 18 को नहीं लिखेंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे? 3 5 15। हमने पढ़ा कितने में पढ़ा? 5 बार, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 1 में से गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उतारा लेंगे हम 8 का, तो यहाँ हमारी संख्या क्या बनेगी? 18। अब हम 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 18 से ज़्यादा नहीं आ जाए। अगर हमें बराबर संख्या मिल रही है तो उसको हम लिखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 अंक 18। हमें संख्या बराबर की बराबर मिल रही तो बराबर संख्या को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ 18 आएगा। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा? 6 बार, तो यहाँ 6 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे, 18 में से 18 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। यहाँ हमारी संख्या कोई बची है? नहीं बची है। तो शेषफल हमारा क्या आ गया? 0 आया है और ये हमारा भागफल है। हमारा नेक्स्ट भाग दिया है 17 का और हमें भाग देना है 5407 में। तो यहाँ हमारी शुरुआत में संख्या क्या है? 5। तो क्या 17 का भाग 5 में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 17 एक बड़ी संख्या है, 5 एक छोटी संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे? 5 के साथ एक और संख्या ले लेंगे तो अगली संख्या क्या है हमारी? 4। तो ये हमारी संख्या अब क्या बन जाएगी? 54। अब हमारी संख्या 17 से बड़ी हो गई। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे? 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 54 से ज़्यादा नहीं जाए। अगर हमें बराबर संख्या मिल रही है तो उसको हम लिख सकते हैं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 चौक 68। 68 संख्या हमारी बड़ी हो रही है तो फिर हम क्या लिखेंगे? 17 तिया 51। यहाँ क्या लिखेंगे? हम 3 लिखेंगे क्योंकि हमने 3 बार पहाड़ा पढ़ा है। इसको माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उतारा लेंगे हम 0 को। तो दोस्तों ये हमारी संख्या 30 बन गई। अब हम 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 30 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34। 34 संख्या हमारी 30 से बड़ी हो रही है तो हम 34 को नहीं लिखेंगे। तो हम फिर क्या लिखेंगे? हम 17 एकम 17 लिखेंगे। यहाँ 17 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा एक बार ही तो पढ़ा है। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या 0 में से 7 घट सकता है? नहीं घटेगा। तो 0 को हम क्या मान लेंगे? 10 मान लेंगे। एक आंसर की ले लेंगे इसमें। तो 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 3। अब हमने जो आंसर ली इसको हम वापस करेंगे। तो 1 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगी? 2। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1। तो यहाँ क्या बचा है? 13। अब हमारी संख्या कौन सी रह गई है? 7 रहेगी। तो 7 को भी हम उतार लेंगे। तो यहाँ हमारी संख्या क्या बन गई? 137। अब हम 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 137 से ज़्यादा नहीं हो जाए। तो 17 सत्ते कितना होता है? 119 और 17 अट्ठे कितना होता है? 136 और 17 नम्मा 153। तो 153 हमारी संख्या ज़्यादा हो रही है तो फिर हम क्या लिखेंगे? 136 लिखेंगे। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा? 8 बार, तो यहाँ 8 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। 1 में से गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। अब यहाँ हमारी कोई संख्या बची है? नहीं बची है। तो 1 हमारा क्या बचा है? शेषफल बचा है। दोस्तों ये हमारा भागफल है। तो इस प्रकार हम भाग को करते हैं।
अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम एलसीएम करना सीखेंगे। तो एलसीएम को हिंदी में हम लघुत्तम सामर्थ्य कहते हैं, और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है एल का मतलब होता है यहाँ लिस्ट, सी का मतलब होता है यहाँ कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चनों को एक एक करके हल करेंगे। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 2, 4, 6, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरफ के लिए एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन हम इस तरफ के लिए खींचेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो हमारी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। अगर हमारी संख्या 2 से कट रही है तब तक तो हम 2 से काटेंगे, लेकिन वह संख्या 2 से नहीं कट रही है तो इसके बाद हम 3 से भाग देंगे। 3 एक हमारी अभाज्य संख्या है। अगर हमारी संख्या 3 से कट रही है तब तक तो हम 3 से ही भाग देंगे। अगर 3 का भाग नहीं जा रहा है तो इसके बाद हम 5 से भाग देंगे। अगर 5 से भी नहीं कट रही है तो इसके बाद हम 7 से भाग देंगे। अगर हमारी संख्या 7 से भी नहीं कट रही है तो इसके बाद हमारी अभाज्य संख्या आती है 11। इसी प्रकार दोस्तों हम संख्याओं से चेक करेंगे जब तक हमारी संख्या पूरी तरह कटेगी नहीं। और ये कहाँ तक जाती है, ये नपानाट तक जाती है संख्या हमारी। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं में 2 से भाग देके चेक करेंगे। तो 2 से 2 कट रही है, 4 भी कट रही है, 6 भी कट रही है। तो 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 1 बार जा रहा है। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 2 बार जा रहा है। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 3 बार जा रहा है। अब भी संख्या हमारी 2 से कट रही है। कौन सी कट रही है, ये 2 कट रही है। तो अभी हम 2 से ही भाग देंगे। जब तक संख्या 2 से कटेगी हम तब तक 2 से भाग देते रहेंगे। यहाँ तो 1 आ गया तो 1 की 1 लिखेंगे। 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 1 बार जाएगी। क्या 2 का भाग 3 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम 3 की 3 लिख लेंगे। अब इसमें 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है। अब हम इसमें 3 से भाग देंगे। 1 की 1, 1 की 1, 3 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ 1 1 आ गया। अब हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12। तो दोस्तों जो हमारी संख्या थी 2, 4, 6, इनका एलसीएम कितना आया है, 12 निकल के आया है। ये हमारा आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10, 12, 15, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे और एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे क्योंकि 2 से 10 भी कट रही है, 12 भी कट रही है। तो 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 5 बार। 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 6 बार। क्या 2 का भाग 15 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 15 की 15 लिखेंगे। अब भी संख्या हमारी 2 से कट रही है। क्या 2 से 5 कट रही है, नहीं कट रही है। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। क्या 2 का भाग 15 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 15 की 15 लिखेंगे। अब इसमें 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है तो अब हम 3 से भाग देंगे। क्या 3 का भाग 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 5 की 5। लेकिन हम 3 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 1 बार। 3 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 5 बार। अब इसमें ऐसी कोई संख्या है जो 3 से कटेगी, नहीं कटेगी, तो अब हम 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 1 की 1, 5 एकम 5। यहाँ 1 1 आ गया तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अब जो हमारी संख्या आई है इनका हम गुणा करेंगे।
तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 12 60, तो 60 हमारा एलसीएम आया है और 60 हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार हम एलसीएम को हल करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अब हम एचसीएफ करना सीखेंगे। तो एचसीएफ को हिंदी में हम महत्तम समावर्तक कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है, यहाँ एच का मतलब होता है हाईएस्ट, और सी का मतलब होता है यहाँ कॉमन, और एफ का मतलब होता है यहाँ फैक्टर। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चनों को एक एक करके हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 16, 32 और 24, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एचसीएफ गुणनखंड विधि से करना सीखेंगे और इसके बाद हम भाग विधि से भी करना सीखेंगे। तो गुणनखंड विधि से एचसीएफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन हम इस तरफ खींचते हैं और एक लाइन हम इस तरफ खींचेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसी संख्या चुनेंगे जिस संख्या से दी गई संख्या पूरी तरह कट जाए या पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 2 का भाग हमारा 16 में भी जा रहा है, 2 का भाग हमारा 32 में भी जा रहा है, 2 का भाग हमारा 24 में भी जा रहा है। तो 2 से हमारी सभी संख्याएं कट रही हैं, तो सबसे पहले हम 2 से ही भाग देंगे। अगर 2 से सभी संख्या नहीं कट रही तो 2 को हम छोड़ कर हम कोई दूसरी संख्या देखते या ढूंढते। तो सबसे पहले हम 2 से ही भाग देंगे क्योंकि 2 से सभी संख्या हमारी कट रही है पूरी तरह। तो 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 8 बार। 2 का भाग हम 32 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 16 बार। 2 का भाग हम 24 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 12 बार। क्या अब भी संख्या हमारी 2 से सभी संख्या पूरी तरह कट रही है? तो 2 का भाग 8 में भी जा रहा है, 16 में भी जा रहा है और 12 में भी जा रहा है, सभी में जा रहा है 2 का भाग, और सभी में जाना ही चाहिए तभी हम भाग देंगे। तो 2 का भाग इन सभी संख्या में जा रहा है, तो 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 4 बार। 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 8 बार। 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 6 बार। क्या अब भी हमारी संख्या 2 से कट रही है? अब भी संख्या हमारी 2 से कट रही है क्योंकि 2 का भाग 4 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, तो अब भी हम 2 से ही भाग देंगे। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 2 बार। 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 4 बार। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 3 बार। क्या अब हमारी संख्या 2 से कट रही है? नहीं कट रही है। 2 से 2 कट रही है, 2 से 4 कट रही है, लेकिन 2 से 3 नहीं कट रही है, तो 2 को हम छोड़ देंगे। हमें ऐसी संख्या की ज़रूरत है जिस संख्या से जो हमारी दी गई संख्या है सभी कट जाएं, जो हमारी तीनों संख्याएं उस संख्या से कट जाएं। तो 2 से तो ये कट ही नहीं रही है। क्या 3 से कट रही है? 3 से 3 कट रही है, लेकिन 4 में भाग नहीं जा रहा है 3 का, ना 2 में जा रहा है, तो 3 को भी छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को एक साथ काटे। हाँ, एक जरूर संख्या हमारी संख्या है, 1 से हम काट सकते हैं, लेकिन 1 से काटेंगे तो 2 की 2 ही आएगी, यहाँ 4 की 4 आ गई और 3 की 3 आएगी। अब इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब जो हमारी संख्या आई है इनका हम गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 1, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो जो हमारी संख्या थी उनका एचसीएफ कितना आएगा, 8 आएगा। 8 हमारा आंसर है। संख्याएं 9, 18, 7, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम एक ऐसी संख्या चुनेंगे जिस संख्या से जो हमारी संख्या दी है वो पूरी तरह कट जाएं। तो सबसे पहले हम 2 से ही चेक करेंगे, क्या 2 का भाग 9 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। 2 से 18 कट रही है, लेकिन 7 और 9 नहीं कट रही है, तो 2 को हम छोड़ देंगे। हमें ऐसी संख्या की ज़रूरत है जिस संख्या से
जो हमारी तीनों संख्या पूरी तरह कट जाएं। अब हम 3 से चेक करेंगे तो 3 का भाग 9 में जा रहा है, 18 में जा रहा है, लेकिन 7 में नहीं जा रहा है, तो 3 को हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को एक साथ काट दे छोड़ के 1 को। तो 1 से इनमें हम भाग देंगे तो यहाँ 9 की 9 आएगी, यहाँ 18 की 18 आएगी, यहाँ 7 की 7 आएगी। तो जो हमारी संख्याएं 9, 18, 7, तो इनका HCF क्या रहेगा? इनका HCF 1 ही रहेगा। तो इनका HCF कितना रहेगा? 1 रहेगा। 1 हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम भाग विधि से HCF करना सीखेंगे। तो हमारी संख्या यहाँ 16 और 32, इनका हमें भाग विधि से HCF निकालना है। तो दोस्तों इन संख्या में देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हमारी 16, और इसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 32। तो 16 का भाग हम 32 में देंगे। चलिए दोस्तों अब हम भाग विधि से HCF करना सीखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 16 और 32, इनका हमें भाग विधि से HCF निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे 16 और 32। तो दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें हमारी छोटी संख्या कौन सी है? तो इसमें हमारी छोटी संख्या 16 है, और इससे बड़ी संख्या कौन सी? 32। तो हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हम 16 का भाग किस में देंगे? 32 में देंगे। तो 16 का भाग हम 32 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 दूनी 32, 2 बार। 32 में से 32 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। शेषफल हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। तो जिस संख्या से हमें शेषफल 0 मिला है, तो हमें किस संख्या से शेषफल 0 मिला है? 16 से। 16 से भाग देने पर हमें शेषफल 0 मिला है। तो हमें जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 मिलता है वही संख्या हमारा HCF रहता है। तो हमारी संख्या 16 और 32, इनका HCF क्या रहेगा? 16 रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 16, 32, इनका HCF क्या रहेगा? 16 रहेगा। 16 हमारा आंसर है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट संख्या दी है 27, 54, 9, इनका हमें HCF ज्ञात करना है भाग विधि से। तो इसमें से पहले हम कोई 2 संख्या चुनेंगे। तो इसमें से हम 27 और 54 को लेंगे, या आप 54, 9 को भी ले सकते हैं, या आप 27 और 9 को भी ले सकते हैं। तो इसमें से हम 27 और 54 को लेंगे। तो दोस्तों इनमें से इन दोनों में से हम देखेंगे छोटी संख्या कौन सी? हमारी 27, और इससे बड़ी कौन सी संख्या? 54। तो 27 का भाग हम 54 में देंगे। तो जब हम 27 का भाग 54 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 2 बार जाएगा। 27 दूनी 54। चौवन में से 54 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। अब ये हमारी संख्या क्या रहेगी? यहाँ 27 रह गई है, और यहाँ हमारी 9 संख्या रह गई है। तो अब हम क्या करेंगे? 9 का भाग हम किस में देंगे? हम 27 में देंगे। तो 9 का भाग हम 27 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 29, 27, 3 बार। 27 में 27 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। शेषफल आ गया 0। हमें किस संख्या से शेषफल 0 मिला है? 9 से। तो हमें जिस संख्या से शेषफल 0 मिलता है वही हमारा HCF रहता है। तो जो हमारी संख्याएं 27, 54, 9, इनका HCF क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 27, 54, 9। तो इनका HCF क्या निकल के आया? हमारा 9 निकल के आया है। 9 हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम भिन्न करना सीखेंगे। तो भिन्न को इंग्लिश में हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ करेंगे। तो हमारी भिन्न है 4/3 प्लस 5/2। तो भिन्न की शुरुआत हम एलसीएम से करते हैं। तो जो बट्टी की संख्या हमारी 3 और 2, तो 3 और 2 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो जब हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 3 3 से कटेगी, 2 2 से कटेगी। तो जब इस प्रकार की संख्या होती है तो उनका हम डायरेक्ट गुणा करके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 गुणा 2 तो 3 दूनी 6, तो 6 हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं 6। 3 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार।
और 2 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस की प्लस 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 3 बार, 3 गुणा हम 5 से करेंगे तो 5 3 15, 6 की 6 प्लस लगी है तो इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 15 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, तो 23/6 हमारा आंसर रहेगा। अब दोस्तों हम भिन्न का घटाव करना सीखेंगे। तुम्हारी भिन्न है 4/3 माइनस 5/2। तो जो बट्टे की संख्या है उनका हम एलसीएम लेंगे। तुम्हारी बट्टे की संख्या कौन कौन सी 3 2, तो जब हम 3 2 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा हमारा 6 आएगा। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं तो 6 की 6, 3 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 2 बार, और इस 2 से गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस की माइनस 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बचेगा 3 बार, 3 गुणा हम 5 से करें तो 5 3 15, बराबर 6 की 6, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा। माइनस का 7 क्यों बचा है, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। अगर प्लस की संख्या बड़ी होती तो प्लस की संख्या बचती, तो यह आएगा माइनस का 7/6 हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों अब हम भिन्न का गुणा करेंगे। तुम्हारी भिन्न है 4/5 गुणा 20/16। तो जो ऊपर की संख्या होती है उसको हम अंश कहते हैं, जो बट्टे की संख्या होती है उसको हम हर कहते हैं। तो भिन्न के गुणा में हम अंश गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं। तो हम 4 गुणा किससे करेंगे 20 से, और 5 गुणा हम किससे करेंगे 16 से। उससे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारी कोई संख्या कट रही है तो उसको हम काट सकते हैं। जैसे 4 से 16 कितने कट रही है 4 बार, और 5 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बच रहा है 4 बार, और 4 से 4 कट जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, 1 हमारा आंसर है। तो अब हम भिन्न का भाग करना सीखेंगे। तुम्हारी भिन्न है 3/5 भागित 4/10। तो दोस्तों भिन्न के भाग में हम क्या करते हैं, इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे। तो जब भी हम भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करते हैं तो जो हमारी संख्या आती है वो पलट जाती है। तो यहाँ हमारी संख्या क्या लिखी है 3/5, इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे तो जो हमारी संख्या है 4/10, तो क्या हो जाएगी ये 10/4 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अंश गुणा अंश से करेंगे, हर का गुणा हर से करेंगे। अगर हमारी कोई संख्या कट रही तो उसको काट लें पहले हम। 5 से 10 2 बार कट गई, और 2 से 4 2 बार कट जाएगी। तो ऊपर हमारी संख्या क्या बची 3, और नीचे हमारी संख्या क्या है 2, तो 3/2 हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम मिश्रित भिन्न करना सीखेंगे। तुम्हारी भिन्न है 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 4/5। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मिश्रित भिन्न को हम सामान्य भिन्न बना लेंगे। तो सामान्य भिन्न बनाने के लिए हम 2 का गुणा 2 से करेंगे और ऊपरी संख्या को हम जोड़ते हैं। तो 2 का गुणा हम 2 से करें तो 2 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो यहाँ क्या आएगा 5/2 प्लस की प्लस। अब हम 5 गुणा किससे करें 3 से, तो 5 3 15, 15 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, तो 19/5। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बट्टे की संख्या है उनका हम एलसीएम लेंगे। तो हमारी बट्टे की संख्या कौन कौन सी है 5 और 2, तो दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। 2 2 से कट रही है, 5 5 से कट रही है। तो जब भी हमारी इस प्रकार की संख्या होती है तो उनका हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो जब हम 5 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, तो 10 हमारा एलसीएम आएगा। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं। तो 10 की 10, 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 5 बार, 5 गुणा हम 5 से करें तो 25, प्लस लगी तो प्लस लगाएंगे। 5 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 2 बार, 2 का गुणा हम 19 से करें तो 19 दूनी 38, प्लस लगी है। तो दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे। 10 की 10, 8 5 13 की 3 हासिल की 1, 3 2 5 1 हासिल की 6। दोस्तों हमारी मिश्रित भिन्न थी, तब हमारा आंसर मिश्रित भिन्न में ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 10 का भाग हम 63 में देंगे।
10 का भाग हम 63 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 6 बार जाएगा। 3 शेषफल बचेगी। जिस संख्या से हमने भाग दिया है उसको हमेशा बट्टे में रखते हैं। तो 10 हमारा भाग कितनी बार गया है, 6 बार, तो इसको इसके आगे और शेषफल को हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 6 सही 3/10 हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो गुणनखंड को इंग्लिश में हम फैक्टर कहते हैं। तो इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चनों को एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 32 के गुणनखंड करेंगे। तो 32 को लिख लेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग देती हैं। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। तो 2 का भाग हम 32 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब जो हमारी संख्याएं हैं इनका हम गुणा करेंगे। तो 2 2 करेंगे कितने हमारे, 5। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 की हमारे यह फैक्टर हैं, यह खंड हैं। अब हमारी अगली संख्या है 1236। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 1236। एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। तो 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 6 बार। 2 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 1 बार। 1 शेषफल बचेगी तो संख्या बन जाएगी 16। तो 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 8 बार। अब बीच में 2 से भाग जा रहा है। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 3 बार। क्या 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बना के अब हम 18 में भाग देंगे। तो 2 का भाग हम 18 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 9 बार। क्या इसमें अब 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो अब हम 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 0 की 0, 3 त्रिक 9। तो यहाँ कितना आया है, 103। तो दोस्तों 103 103 से ही कटेगी। तो यहाँ कितना आएगा, 1। इसको ही छोड़ देंगे। इन संख्या का हम गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 103। तो दूनी 4, 4 × 12। तो 12 गुणा 103। तो 12 गुणा हम किससे करेंगे, 103 करेंगे। तो 12 × 36 की 36 और 12 कम 12, तो 1236 आ गया। तो जो 1236 है उस संख्या के हमारे फैक्टर क्या है, 2 2 3 103। चलिए दोस्तों, अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वर्गमूल को इंग्लिश में हम स्क्वायर रूट कहते हैं। तो हमारी संख्या 144, इस संख्या को हम ये देखेंगे ये किस संख्या का वर्ग है। तो दोस्तों वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो इसको लिख लेंगे हम 144। पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग हम 14 में देंगे तो कितनी बच रहा है, 7 बार। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच रहा है, 2 बार। 2 का भाग हम 7 में देंगे तो कितनी बच रहा है, 3 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 12। 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच रहा है, 6 बार। 2 का भाग हम 36 में देंगे तो कितनी बच रहा है, 18 बार। 2 का भाग हम 18 में देंगे तो कितनी बच रहा है, 9 बार। क्या इसमें 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो अब हम 3 से भाग देंगे। 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बच रहा है, 3 बार। 3 एकम 3। अब हम इन संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। 1 2 3 जोड़ा बनाए। तो इन सभी में से हम एक एक संख्या ले लेंगे। इसमें से 3 ले लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, इसमें से हम 2 ले लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 4, 4 × 12। तो जो हमारी संख्या थी 144, इसका वर्गमूल कितना है, 12 है। 144 इसका वर्गमूल कितना है, 12 है। 12 हमारा आंसर है।
हमारी अगली संख्या है 1225। इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। इसमें 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या इसमें 3 से भाग जा रहा है? 3 से भाग भी नहीं जा रहा है। तो अब हम इसमें 5 से भाग देंगे। तो 5 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 2 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 22। तो 5 का भाग हम 22 में देंगे तो कितनी बचेगा? 4 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 25। तो 5 का भाग हम 25 में देंगे तो कितनी बच रहा है? 5 बार। अब भी ये 5 से कट रही है। तो 5 का भाग हम 24 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 4 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 45। तो 5 का भाग हम 45 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 9 बार। अब क्या है, 5 से कट रही है? नहीं कट रही। तो अब हम 7 से भाग देंगे। तो 7 का भाग हम 49 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 7 बार। 7 एकम 7। इसमें हम जोड़ा बनाएंगे तो 5 का जोड़ा बनना है, 7 का जोड़ा बनना है। इसमें से हम एक एक संख्या उठा लेंगे इसमें से। तो इसमें से हम 5 ले लेंगे, इसमें से हम 7 ले लेंगे। तो 5 गुणा 7, 7 में ये 35। तो जो हमारी संख्या थी 1225, इसका वर्गमूल कितना है? 35 है। तो 1225 इसका वर्गमूल निकल के आया है हमारा 35। 35 हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम घनमूल निकालना सीखेंगे। तो घनमूल को इंग्लिश में हम क्यूब रूट कहते हैं। तो घनमूल हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो हमारी पहली संख्या दी है 343। ये हमें बताना है किस संख्या का घन है। तो इसको हम लिख लेंगे। तो क्या इसमें 2 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो इसमें हम 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग भी नहीं जा रहा है। तो क्या ये 5 से कट रही है? नहीं कट रही है। तो इसको हम 7 से भाग देंगे। क्या इसमें 7 से भाग जा रहा है? तो इसमें 7 का भाग जा रहा है। 7 का भाग हम 34 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 4 बार। 7 चौक 28। तो यहाँ संख्या बन जाएगी 63। तो 7 का भाग हम 63 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 9 बार। 7 का भाग हम 49 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 7 बार। 7 एकम 7। दोस्तों घनमूल में हम क्या करते हैं? त्रिरेख बनाते हैं। इसमें हम 3 संख्या लेते हैं। तो इसमें से हम एक संख्या उठा लेंगे। तो जो हमारी संख्या थी 343, इसका घनमूल कितना है? 7 है। 343 इसका घनमूल कितना निकल के आया? हमारा 7 निकल के आया है। हमारी अगली संख्या है 1728। इसका भी हम घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 1728। इसके हम फैक्टर करेंगे। इसमें हम 2 से भाग देंगे। तो 2 का भाग हम 17 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 8 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 12। 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 6 बार। 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 4 बार। अभी संख्या हमारी 2 से कट रही है। 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 4 बार। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 3 बार। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 2 बार। तो यहाँ कितना आएगा? 432। अभी संख्या हमारी 2 से कट रही है। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 2 बार। 2 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 1 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 12। तो 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 6 बार। अभी संख्या हमारी 2 से कटेगी। तो 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 1 बार। क्या 2 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो 0 बढ़ा करके हम 2 संख्या में भाग देंगे। तो 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 8 बार। 2 का भाग हम 108 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 54 बार। 2 का भाग हम 54 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 27 बार। क्या 27 2 से कट रही है? नहीं कट रही है। तो अब हम इसमें 3 से भाग देंगे। 3 का भाग हम 27 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 9 बार। 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 3 बार। और 3 एकम 3। तो घनमूल में हम 3 संख्या को त्रिरेख बनाते हैं। तो इसमें हम त्रिरेख बनाएंगे। तो एक त्रिरेख हमारा ए बन गया, एक त्रिरेख हमारा ए बन गया और एक त्रिरेख हमारा ए बन गया। इसमें से हम 3 उठा लेंगे, इसमें से हम 2 ले लेंगे, इसमें से हम 2 ले लेंगे।
तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 4 4 3 12। तो जो हमारी संख्या थी 1728, इसका घनमूल कितना है? 12 है। तो इसको हम लिख लेंगे 1728, इसका घनमूल कितना है? 12 है। 12 हमारा इसका आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम भागविधि से वर्गमूल करना सीखेंगे। तो भागविधि को इंग्लिश हम डिवीजन मेथड कहते हैं। तो पहली संख्या हमारी 169, इसका हमें भागविधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 169, एक लाइन इसके ऊपर खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ के लिए खींच लेंगे। इसका हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे। तो 69 का तो जोड़ा बना है, लेकिन 1 का जोड़ा नहीं बना है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 1 से ज़्यादा नहीं जाए। तो दोस्तों 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ 1 लिखेंगे। जिस संख्या का हम वर्ग लिखते हैं तो उसको हम ऊपर लिखते हैं, और उसी संख्या को हम डबल लिख करके जोड़ते हैं। तो 1 1, तो 1 1 कितना होता है? 2। 1 में से गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। भागविधि में हमेशा जोड़ा का उतारा लेते हैं। तो यहाँ किसका उतारा लेंगे हम? 69 का। तो यहाँ हमारी संख्या ये 2, यहाँ क्या है? 69। तो इस 2 को हम उठा के लेके चल गएंगे। अब हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें 69 मिल जाए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग के पीछे 9 आता है। तो हमारी संख्या 3 के वर्ग के पीछे क्या आता है? 9, 3 3 9। और अगली संख्या हमारी 7 के वर्ग के पीछे भी 9 आता है। तो सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 को आगे लिखेंगे, 3 को पीछे लिखेंगे, और इसका हम गुणा करेंगे। तो 3 गुणा हम 3 से करें तो 3 3 9, और 3 गुणा हम 2 से करें तो 3 दूनी 6। यहाँ क्या है? 69। हमें 69 की ज़रूरत थी। तो 69 हमें किससे मिली है? 3 से गुणा करने पर। तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 3 को हम 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ हमारी संख्या बनेगी 23। 23 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26। 69 में से 69 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो जो हमारी संख्या थी 169, इसका वर्गमूल कितना निकल के आया है? 13 निकल के आया है। 13 हमारा आंसर है। हमारी अगली संख्या है 1764। तो इसको हम लिख लेंगे हम 1764। एक लाइन हम इसके ऊपर खींच लेंगे, एक लाइन हम इस तरफ खींच लेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो 64 का भी जोड़ा बन रहा है, 17 का भी जोड़ा बन रहा है। तो दोस्तों अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 17 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो 25 संख्या हमारी 17 से ज़्यादा हो रही है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? 4 का वर्ग लिखेंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो यहाँ हम 16 लिखेंगे। जिस संख्या का वर्ग लिखते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं, और उसी संख्या को हम 2 बार लिख के जोड़ देते हैं। तो 4 4 कितना हो गया? 8। इसको हम माइनस करेंगे तो 17 में से 16 गया तो कितना बचेगा? 1। उतारा हमेशा जोड़ा का लेते हैं, तो 64 का हम उतारा ले लेंगे। अब हम किस संख्या से गुणा करें कि हमें 1 से 64 मिल जाए। तो पहले हमें 60 को लेके चलना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी किस संख्या के वर्ग के पीछे 4 आता है। तो हमारी संख्या 2 के वर्ग के पीछे भी 4 आता है, और अगली संख्या हमारी 8 के वर्ग के पीछे भी 4 आता है। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे। तो 2 और 2 से हम गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा हम 2 से करें तो 4, 8 दूनी 16। तो हमें 1 से 64 मिल गई। किसकी गुणा करने से मिली? हमें 2 से। तो इस 2 को हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम 1 से 64। इस 2 को हम 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ संख्या बनेगी 82। 82 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 84। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो जो हमारी संख्या थी 1764, इसका वर्गमूल कितना निकल के आया है? 42 निकल के आया है। तो यहाँ लिख देंगे हम 1764, इसका वर्गमूल कितना आया है? 42 आया। तो 42 हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम साधारण ब्याज करना सीखेंगे। तो साधारण ब्याज को इंग्लिश हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 1750 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ मूलधन क्या दिया है? 1750 रुपये, और दर क्या दिया है? 5%, और समय कितना दिया है? 4 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे हम मूलधन
हमारा मूलधन दिया है 1750 रुपये, और यहाँ दर क्या दिया है, तो हमारी दर दी है यहाँ 5%, और समय कितना दिया है हमारा, तो हमारा समय दिया है यहाँ 4 वर्ष। तो दोस्तों साधारण ब्याज का हमारा सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, बट्टे में 100 की 100। तो हमारा मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है हमारा 1750, तो यहाँ लिखेंगे हम 1750। दर कितना दिया है हमारा 5%, तो यहाँ 5% लिखेंगे। समय कितना दिया है 4 वर्ष, तो यहाँ 4 लिखेंगे, बट्टे 100 की 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचा है 175। 5 गुणा हम 4 से करें तो 5 चौक 20, बट्टे में क्या बचा है 10 बचा है, तो 10 का भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बचा रहा, 2 बार, 2 का इसमें हम गुणा करेंगे, तो 175 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल की 1, 7 दूनी 14, 1 15 की 5, हासिल की 1, 2 एकम 2, 1 हासिल की 3, तो 350 रुपये हमारा क्या निकल के आया है, ब्याज निकल के आया है। अगर दोस्तों उसने मिश्र धन पूछा होता तो मिश्र धन हम कैसे निकालते, तो मिश्र धन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तुम्हारा मूलधन कितना है, तुम्हारा मूलधन निकल के आया है 1750 रुपये दिया है, और ब्याज कितना निकल के आया है हमारा 350 रुपये निकल के आया है। तो इसको हम जोड़ देंगे, तो 0 की 0, 5 5 10 की 0, हासिल की 1, 7 और 3 10, 1 हासिल की, तो 11 11 की 1, हासिल की 1 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2100 रुपये हमारा मिश्र धन निकल के आया है। तो चलिए दोस्तों अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 1000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा या क्या होगा। तो यहाँ मूलधन कितना दिया है हमारा 1000 रुपये, और दर कितना दिया है 5%, और समय कितना दिया है 2 वर्ष। तो यहाँ हम लिखेंगे मूलधन, तो मूलधन को हम P से दर्शाते हैं। तो मूलधन हमारा कितना दिया है 1000 रुपये। दर को हम R से दर्शाते हैं। तो दर हमारा कितना दिया है, तो दर दिया है हमारा 5%। समय को हम T से दर्शाते हैं। तो समय दिया है हमारा 2 वर्ष, और हमसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बट्टे 100, और इस पर घात रहती है T की। तो यहाँ P का मान क्या है हमारा, तो P का मान दिया है 1000, तो P के स्थान पर हम 1000 लिख देंगे। कोष्टक की कोष्टक, 1 की 1 प्लस की प्लस, R का मान क्या दिया है हमारा, तो 5, तो R की जगह पर हम 5 लिख देंगे, और 100 की 100, और T का मान क्या दिया है हमारा 2, तो T की जगह पर हम 2 लिख देंगे। इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। तो 1000, 100 एकम 100, 100 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 105 बट्टे 100 स्क्वायर। इसको हम काट लेंगे, तो 5 का भाग हम 105 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 21 बार। 5 का भाग हम 100 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 20 बार। 1000 तो 21 बट्टे 20,
इस पर हम स्केल लगा देंगे 1000। इस पर स्केल लगाया तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। अगर इस पर 3 की घात होती तो हम इसको 3 बार लिखते। तो 21/20 गुणा 21/20। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, इस जीरो से एक और जीरो कट जाएगी। 2 से 10 5 बार कट जाएगी। तो यहाँ हमारी संख्या 5, यहाँ 21 गुणा 21 और यहाँ हमारी संख्या 2 बची है। तो जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2205 आएगा। बट्टे 2 की 2, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे। तो जब हम 2205 में 2 का भाग देंगे तो हमारा भागफल आएगा 1102.5। तो दोस्तों ये हमारा अभी मिश्र दर निकल के आया है, लेकिन हमें क्या बताना है? ब्याज बताना है। तो ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमारा मिश्र धन कितना है? 1102.5। इसमें से हमें माइनस करना है 1000। तो इसमें से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा? 102.5 रुपये। ये हमारा ब्याज निकल के आया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमारा ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे।